हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कैन, कुड एंड कुड हैव। सेंटेंसेस के अंदर कैन का यूज़ कैसे किया जाता है, सेंटेंसेस के अंदर कुड का और कुड हैव का यूज़ कैसे किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब कैन के पास्ट यानी कि कुड को और कुड हैव को हम कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुड का मतलब होता है सकता था, यानी कि कुड का एक सेंस होता है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सकता था। इन द सेम वे कुड हैव का यूज भी हम सकता था के केस में करते हैं। तो यहां पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी सेंटेंस को इजीली रिकॉग्नाइज करके आइडिया लगा सकते हो कि सेंटेंस कैन से बनेगा, कुड से बनेगा या कुड हैव से बनेगा। तो चलिए यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स हिंदी का लेकर आया हूं, बड़े ध्यान से इस एग्जांपल को समझिए। आई एम डैम श्योर वीडियो को एंड तक अगर आपने देख लिया तो ये तीनों टॉपिक आज के बाद आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। शुरू करें। देखिए, सबसे पहले यहां पर समझिए कैन। कैन का हिंदी में मीनिंग होता है सकता है। जब आप किसी सेंटेंस में एबिलिटी बताते हैं, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम को बताते हैं, अगर वो सब्जेक्ट की एबिलिटी होती है, कोई योग्यता होती है और सेंटेंस का अंत होता है सकता है, सकती है या सकता हूं से, तो आप कैन का यूज बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए एबिलिटी इन प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट की कोई एबिलिटी बतानी है। फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, उस पेड़ में मेरे को चढ़ना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? जब मैं पेड़, मुझे पता है मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं। अच्छा, एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, अगर आप कुड को समझना चाहते हैं तो आपको एक छोटी सी कहानी भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी मेरी बातों में। देखिए, सन कौन सा है? 2022। ईयर कौन सा चल रहा है? 2022 ईयर चल रहा है। और इस 2022 के आज के दिन मैं आपको इस वीडियो में ये बोल रहा हूं कि मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं। तो ये मेरी प्रेजेंट की एबिलिटी है जिसमें मैं अभी अभी आपको चढ़कर दिखा सकता हूं। तो इसीलिए इस सेंटेंस को हम कैन से बनाएंगे। कैसे लिखूंगा? मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, तो मैं लिखूंगा आई कैन। उसके बाद चढ़ने के लिए मैं लगाऊंगा क्लाइंब। आई कैन क्लाइंब अप द ट्री। मैं इस तरह से इस सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकता हूं। आई कैन क्लाइंब अप द ट्री। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं। अगर मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो मैं इंग्लिश में आपको बोलूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। यानी कि प्रेजेंट में अभी मेरी एबिलिटी है, मेरी योग्यता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं और मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूं। और आपको याद रखना है ये सन है 2022 का। चलिए, ये तो हो गया हमारा कैन का कॉन्सेप्ट। प्रेजेंट में कोई एबिलिटी बताने के लिए आप कैन का यूज करते हैं, बशर्ते सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए सकता है। अब बात करते हैं सन 2050 की। यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा ईयर है? 2050। आज मैं आपके सामने फिर आ गया। मान लीजिए आप भी बूढ़े हो चुके हैं इस वीडियो को देखते देखते, और मैं भी इस वीडियो को आज बना रहा हूं सन 2050 में। तो आपने कहा सर क्या पेड़ पे चढ़ सकते हैं? अच्छा, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो मैं शायद, मुझे ऐसा लगता है मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। देखिए, बात को समझिए। 2022 में मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूं, मैंने आपको बोला वीडियो में, लेकिन अब क्या चल रहा है? वादे के मुताबिक अब चल रहा है 2050, यानी कि टाइम निकल गया। तो ये जो मेरी एबिलिटी थी, जो मेरी प्रेजेंट में थी, जिसमें मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूं बोलता था, आज वो एबिलिटी मेरी पास्ट की हो गई है। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा? मैं आपको बोलूंगा मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, अब नहीं, अब तो मेरे घुटनों में कैल्शियम ही नहीं बचा। तो मैं कैसे बोलूंगा मैं पेड़ पर चढ़ सकता था? इसके लिए मैं कुड का यूज करूंगा, क्योंकि यहां पर मैं एबिलिटी बता रहा हूं पास्ट की। पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कुड का यूज करते हैं, ना कि कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। कुछ नहीं करना है, सेम सेंटेंस एज इट इज जाएगा और मैं बोलूंगा आई कुड क्लाइंब अप द, आई कुड क्लाइंब अप द ट्री। मैं इस तरह से बोलूंगा। लेकिन एक चीज और बोल सकता हूं आपको समझाने के लिए, आई कुड क्लाइंब अप द ट्री इन 2022। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं 2022 में पेड़ पर चढ़ सकता था। अब मेरी एबिलिटी जो है वो पास्ट की बता रहा हूं मैं आपको। 2050 के अंदर पास्ट की एक एबिलिटी बता रहा हूं कि मैं 2022 में पेड़ पर चढ़ सकता था। आप समझ रहे हैं ना? बहुत ही सिंपल था। ओके, अब समझते हैं कुड हैव को। क्या हम
इस सेंटेंस को कुड हैव से बना सकते थे। क्या मैं ऐसे लिख सकता था, आई कुड हैव क्लाइंब्ड अप द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था? बिल्कुल भी नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि कुड हैव के सेंटेंसेस के अंदर कभी भी पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए कुड हैव का यूज नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ कुड से काम चला सकते हो, राइट। तो यहां पर क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है, पहचान होती है सकता था, इसकी भी पहचान सकता था होती है, लेकिन यहां पर होता है चांस ऑफ अ मूवमेंट, यानी कि एक क्षण में मिलने वाला मौका, बस उसको बताने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। जैसे मैं उसे थप्पड़ मार सकता था, मैं उसे थप्पड़ मार सकता था। अब आप सोचिए, पेड़ पे चढ़ना तो हो सकता है, नारियल का पेड़ कितना सीधा होता है, खजूर का पेड़ कितना सीधा होता है, क्या उस पे सब चढ़ जाते हैं? सब नहीं चढ़ पाते हैं, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत ज्यादा, तो कोई चढ़ सकता है, वो एबिलिटी हो सकती है, लेकिन थप्पड़ मारना कोई एबिलिटी है? कोई भी किसी की थप्पड़ मार सकता है, तो ये एबिलिटी तो नहीं है। तो ये एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, ये कहा जा रहा है, एक सिचुएशन बताई जा रही है, मैं उसे थप्पड़ मार सकता था लेकिन मैंने नहीं मारा। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा है, बहुत सारा उल्टा सीधा बोले जा रहा है, मुझे बोले जा रहा है और वो भी आपके सामने बोल रहा है, तो मैं मन तो कर रहा है मैं इसके खूब तेज थप्पड़ मार दूं, लेकिन फिर मैंने मारा नहीं। और उसके बाद जब मैंने इसी बात को किसी को बताया तो मैंने बोला कि एक व्यक्ति मुझसे बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, मैं उसे थप्पड़ मार सकता था लेकिन मैंने नहीं मारा। तो यहां पर मैं एक चांस बता रहा हूं, वो चांस था कि मैं मार सकता था, लेकिन चांस ऑफ अ मूवमेंट, उस मूवमेंट में मैंने उसे मारा नहीं। तो मैं ऐसा कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं अपनी कोई पास्ट की एबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कैसे बनाओगे, मैं उसे थप्पड़ मार सकता था, इंग्लिश कैसे बनेगी? तो आप बनाओ आई कुड हैव स्लैप्ड, SLAPPED, आई कुड हैव स्लैप्ड हिम, मैं उसे थप्पड़ मार सकता था, आई कुड हैव स्लैप्ड हिम बट, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, और आप कॉन्ट्रैक्ट करके डिड नॉट को डिडंट लिख देंगे, बट आई डिडंट, मैंने नहीं मारा। अब मैंने ये जो मारा है ना, इसके लिए मैंने इंग्लिश इसलिए नहीं लिखी क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर आप एक ही वर्ब को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, तो आप आई कुड हैव स्लैप्ड हिम बट आई डिडंट लिख सकते हैं, राइट। तो ये कुड हैव और कुड और कैन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैन का यूज एबिलिटी इन प्रेजेंट, कुड का यूज एबिलिटी इन पास्ट एंड कुड हैव का यूज एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए किया जाता है कि जिस मोमेंट में आप वो काम कर सकते थे बट यू डिडंट। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियो मैं अक्सर लेके आता हूं टाइम टू टाइम। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।